तुम दोनों कान खोल कर सुनो। कद्दूपुर में बैंक से पैसा लूटने का वारदात बहुत बढ़ गया आजकल। कोई भी अनजान आदमी तुम लोग को कॉल करके ओटीपी, एटीएम पिन या फिर सीवीवी नंबर मांगे तो बिल्कुल नहीं देना उस लोग को। समझे कि नहीं? समझते हो तो हाँ बोला करो। पापा एक सवाल है, कल को अगर बैंक से कोई जेन्युइन कॉल आया तो भी नहीं देना है क्या? अरे कोई बैंक वाला ये सब चीज नहीं मांगता है, समझे कि नहीं? अगर कोई भी आदमी तुम लोग को कॉल करके बोले हम बैंक से बोल रहे हैं, डांटे, धमकाए या बहलाए तो बोल देना उस लोग को जो करना कर लीजिए, हम ब्रांच में आके बात करेंगे। डरना मत उस लोग से, अगर डरे तो समझना पैसा गया तुम लोग का। अरे पापा ये क्या बच्चा वाला चीज सब बताते हैं, ये तो रोज ही टीवी में दिखाता है हम लोग को। इतना टीवी में दिखाने के बाद भी अगर कोई फंसेगा तो वो तो गधा ही ना होगा। हम लोग को ये सब मालूम है, हम लोग अपने संभाल लेंगे, हम लोग को मत समझाइए ये सब। अरे ज्यादा काबिल मत बनो पागल, ज्यादा काबिल बनते हो। बुद्धि बाहर नहीं, तनख्वाह ज्यादा। क्या चीज में फंसा हमको 5 करोड़ रुपया? सर आपको याद होगा कि आप कुछ साल पहले मॉल गए थे और वहाँ पर एक पर्चा भरे थे जिसमें आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर वगैरह भरे थे। उसी में आपको 5 करोड़ रुपया फंसा है। हो सकता है हम भरे हो हमको, लेकिन याद नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये 5 करोड़ रुपया हमारा घर पे कोरियर कीजिएगा कि खुद आके नकद दीजिएगा? अरे सर आप तो बहुत अच्छा मजाक करते हैं। 5 करोड़ रुपया कभी कोई कोरियर करता है? और 5 करोड़ रुपया नगद भी नहीं दिया जाता है, बैंक में दिया जाता है, बैंक अकाउंट में। अरे हमारे पास तो हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। लेकिन अरे घर में तो किसी का होगा ही। हाँ पापा का अकाउंट है। हाँ हाँ वो भी काफी है, वो भी चल जाएगा, उसमें भी भेज सकते हैं। ऐसे उस अकाउंट में कितना पैसा है? सर आप पैसा के बारे में क्या पूछ रहे हैं? आप तो हमको पैसा दीजिएगा ना, हमसे लीजिएगा थोड़ी ना। अरे लेने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में जो भेजेंगे तो आपका अकाउंट इतना बड़ा होना भी तो चाहिए। पता चले आपका अकाउंट छोटा है, हम पैसा भेजे और पैसा बीच में ही रुक जाए तो? सर हमको पूरा तो नहीं पता है, लेकिन 5-10 लाख रुपया तो होगा ही, कि पापा इतना तो रखते ही है बैंक में अपना। ठीक है, इतना काफी है, इतना से काम हो जाएगा। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपने पापा का एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट और पिन बताइए। सर पैसा भेजने के लिए तो सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए होता है, आप ये सब क्यों मांग रहे हैं हमसे? अरे आप बेवकूफ हैं क्या? बुद्धि नहीं है क्या आपको? कभी कोई बड़ा अमाउंट फंसा नहीं है क्या आपको? जब भी किसी को इस तरीके का गिफ्ट या लॉटरी फंसता है तो उसका ये सब डिटेल लेना पड़ता है, काहे कि सरकार को डिटेल जाता है और पैसा तुरंत अकाउंट में चला जाता है। सिर्फ अकाउंट नंबर लेने से पैसा जाने में टाइम लगता है, हो सकता है 10-20 दिन भी लग जाए। सर अकाउंट वाला ऑप्शन ही सही है, हमको 10-20 दिन बाद भी पैसा मिलेगा तो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। अरे आपको तकलीफ नहीं होने से क्या हो जाएगा? हमारा कंपनी को तकलीफ हो जाएगा तो फिर हमको तकलीफ होगा, काहे कि हमारी कंपनी का यही पॉलिसी है कि जब भी किसी को गिफ्ट या लॉटरी का अमाउंट दो तो उसका एटीएम का सारा डिटेल लो ताकि अमाउंट प्रॉपर अकाउंट में जाए। आपसे जो डिटेल मांगे देना है दीजिए, नहीं तो हम फोन रखें, तब 5 करोड़ रुपया आपको नहीं मिलेगा। अरे सर 5 करोड़ रुपया हमको चाहिए, हम देते हैं आपको डिटेल। पैसा भेजिए हमको, हमारा पैसा आप कैसे रख सकते हैं? ठीक है वो तो दीजिएगा ही, इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कोड आएगा, वो भी दे दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर दे देंगे। ऐसे पैसा कितनी देर में आ जाएगा सर? 6 घंटा के अंदर आ जाएगा। पता नहीं क्या हो गया मार्केट को, समझ में ही नहीं आ रहा, मंदी हो गया एकदम। सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया दुकान पे, ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। साला खर्चा दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है लेकिन कमाई का कोई ठिकाना ही नहीं है। पापा चिंता मत कीजिए, आज आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। कौन सा खुशखबरी? अरे अभी नहीं बताएंगे, जब आपको मोबाइल में मैसेज आएगा ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है देख लेंगे तुम्हारा क्या खुशखबरी है। ऐ गोरा कद्दू उठो साला, तुम उठो, पागल साला उठो। क्या हुआ इतना रात में अल्लाह क्यों कर रहे, पगला जाते हो क्या? अरे पगला तो दिया तुम, क्या किया साला तुम बोला मैसेज आएगा खुशखबरी मिलेगा, हमको मैसेज आया हमारा 5 लाख रुपया उड़ गया बैंक अकाउंट से। क्या किया तुम बताओ? अरे 5 लाख रुपया उड़ा नहीं होगा, 5 करोड़ रुपया आया होगा अकाउंट में। आँख खोल कर देखिए, नींद में देखते हैं, सोने दीजिए जाइए। अरे चुप साला पागल, हम आँख खोल के ही देखे 5 लाख रुपया उड़ गया। कौन सा 5 करोड़ रुपया आने वाला था हमको? क्या किया था तुम? अरे कुछ किया थोड़ी ना थे, 5 करोड़ रुपया हमको फंसा था, उसी का फोन आया था। फिर आपका एटीएम मांगा हमसे, पिन मांगा, ओटीपी मांगा, हम दे दिए। हमको वो बोला कि 6 घंटा बाद पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, उसी ले हो सकता है 5 लाख रुपया उड़ाओ। आ जाएगा 5 करोड़ रुपया आ जाएगा। चैन का नींद सोइए जाके, समझे? डिस्टर्ब नहीं कीजिए, देख रहे बच्चा सो रहा है तो डिस्टर्ब कर रहे। अरे चुप पागल साला, तुम हमारा एटीएम का पिन, पासवर्ड, ओटीपी वगैरह सब उसको दे दिया और तुम्हारे पास हमारा ओटीपी आया कहाँ से? अरे शाम में आप जब घर आए थे तभी तो आपका फोन से हम ओटीपी निकाल के दे दिए थे उसको। अरे पागल साला, तुम लोग को सुबह ही मैं समझा के कहते सब हरकत नहीं करना, बोला तुमको अकल है? पगलेट साला, यही अकल है तुमको, गधा का बच्चा, पैसा उड़वा दिया हमारा। एक तरफ हमको टेंशन है, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, दूसरा तो हमारा पैसा तुम लुटवा दिए और तुम क्या रे साला पागल की तरह हंस रहा है? दोनों उठो, चलो थाना कंप्लेन करना है। सर कंप्लेन लिखिए, हमारा कोई बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपया निकाल लिया है। किसी को चेक वगैरह दिए थे क्या? अरे नहीं सर ये पागल साला मेरा बेटा, इसको कोई फोन किया, बोला 5 करोड़ रुपया आप जीते हैं, इससे एटीएम का पिन और ओटीपी वगैरह मांगा, ये दे दिया था। 5 करोड़ रुपया आया तो नहीं, उल्टा निकल गया हमारा पैसा। क्यों रे, तुमको कोई बुद्धि वगैरह नहीं है क्या? ये सब गलती कोई गंवार किया होता तो समझ में भी आता। तुम लोग आजकल का लड़का हो, पढ़े लिखे हो, टीवी में इतना प्रचार आता है कि ये गलती न करें, उसके बाद भी तुम लोग ये सब बेवकूफी करते हो।
अरे सर टीवी का प्रचार तो छोड़िए, हम सवेरे में इस लोग को समझाए थे तो उस वक्त कह रहा था हमको सब कुछ पता है, काबिल बन रहा था। अरे सर खाली पापा इतना समझाए थे, कोई तुमको फोन करके एटीएम का पिन या ओटीपी मांगेगा तो नहीं देना। ये थोड़ी ना बोले थे कि फोन करके कोई बोलेगा लॉटरी फंस गया तो उसको भी मत देना। 5 करोड़ सर कितना बड़ा अमाउंट होता है, कोई भी सुनेगा तो धोखा खा जाएगा। बताइए आप भी खा सकते हैं, हम तो फिर भी बच्चा है। अरे हम तुम्हारी तरह गधा नहीं है, हमको मालूम है आज की दुनिया में कोई भी इंसान किसी को 1 रुपया भी फ्री में नहीं देता है। हमको कोई ऐसे ही फोन करेगा और बोलेगा 5 करोड़ फंस गया, मान लेंगे और अपना एटीएम पिन दे देंगे। पागल है क्या हम? तुम्हारी तरह खाना खाते हो कि घास खाते हो तुम? ये पुलिस वाला मेरा बहुत बेइज्जती कर रहा है और ये काला कलूठा बहुत हमको देख के हंस रहा है ना, दांत दिखा रहा है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। कंप्लेन तो आपका हम लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि गारंटी नहीं है कि आपका पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सब काम जो लोग करता है उस लोग का बहुत बड़ा गैंग होता है और फोन किसी और के नंबर से करता है और इस लोग के ऊपर बड़ा आदमी लोग का हाथ भी होता है कई बार। और तुमको आज हम जो जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से याद रखना, ये गलती दोबारा मत करना। कभी भी तुमको कोई फोन करे, भले तुम उसको जानते क्यों ना हो, उसको कभी भी अपना एटीएम पिन वगैरह मत देना, चाहे वो बैंक वाला बनकर फोन करे या लॉटरी वाला बनकर फोन करे या ये बोले कि आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, सिम बंद हो जाएगा, अपग्रेड करा लीजिए, ये सब कुछ भी बोले। किसी को भी अपना एटीएम का पिन, पासवर्ड, ओटीपी कुछ मत देना और ज्यादा देर उस लोग से बात भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा फोन भी हैक हो सकता है। और कभी कोई फोन कर मिलने के लिए बोला अनजान जगह पर, वहाँ भी मत जाना, नहीं तो किडनैप हो जाओगे, मर्डर हो जाएगा तुम्हारा। समझे ना जो तुमको समझाए? हाँ समझ गए सर, और अब इस काला कलूठा को भी समझाएंगे। हेलो काला कद्दू सर। हाँ काला कद्दू बोल रहे हैं, तुम कौन? सर हम अपना गाड़ी कंपनी से बोल रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगा कि आपको 20 लाख रुपए का गाड़ी फंस गया है सर लॉटरी में। ठीक है तो गाड़ी चलाकर हमने घर ले आओ। अरे सर हम आपके घर नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना होगा और गाड़ी लेके जाना होगा, लेकिन उससे पहले जो अकाउंट हम बताएंगे उसमें आपको 5,000 रुपया जमा कराना होगा। काय तुम उस 5,000 रुपए का क्या मिठाई खाओगे? अरे सर मिठाई नहीं खाएंगे, और रही बात ये 5,000 रुपए की, तो ये 5,000 रुपए हम लोग सरकार को टैक्स जमा करते हैं। ऐसे सर टैक्स 2 लाख रुपए बनता है, लेकिन बाकी का पैसा हम तब लेंगे जब हम आपको गाड़ी का डिलीवरी दे देंगे। हाँ तो एक काम करो, गाड़ी उसको दे दो जो तुम्हारे बगल में बैठकर तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है? अब पैसा भी उसी से ले लो, मतलब समझे? गोरा कद्दू को दे दो गाड़ी, वो बैठ के तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कि काला कद्दू को बेवकूफ बनाओ। उसको बोल दो हम उसका बड़ा भाई हैं, उससे ज्यादा दिमाग है हमारे पास। जब वो हमको पुलिस स्टेशन में ऐसे घूर घूर के देख रहा था ना, तभी समझ गए थे छोटा कोई चालाकी चलेगा। अपने गधा साला बेवकूफ बनाए तो सोच रहा हमको भी बना देगा गधा साला। अरे काला कलूटा को कैसे पता चला कि हम कॉल करवाए हैं? सोच लिया बेटा गोरा कद्दू कि कैसे पता चला हमको कि तुम कॉल करवाए हैं? ये काला कलूटा को मेरा मन का बात कैसे पता चल रहा है? ये कौन सा जादू सीखा है? अरे बेटा गोरा कद्दू जादू नहीं है, तुम बेटा जिस फोन से फोन किया ना तुम्हारा ही फोन है गधा। अरे इतना बड़ा गलती गोरा कद्दू से कैसे हो गया? हम ध्यान क्यों नहीं दिए? ध्यान तुम्हारा दूसरे को फंसाने में जो रहता है साले, उससे ज्यादा तुम्हारा